गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल का पहला पार्ट, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और हमें पता चला था कि जो रेत होती है फाइन सैंड, वो उसमें कैपेसिटी वाटर होल्ड करने की बिल्कुल भी नहीं होती है। वो बहुत सारा जितना भी आप डालोगे उसका 60-70% वो बाहर मतलब नीचे ड्रॉप कर देती है वाटर आपके मेजरिंग जार में। सेकंड पढ़ा था हमने कोर्स सैंड, जिसमें कि 50-50% पर होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और थर्ड होता है आपका अर्दन पॉट। अर्दन पॉट का क्ले, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, यानी वो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। तो उससे क्या हुआ कि उसने जो मेजरिंग सिलेंडर में वाटर है आपने जो पोर किया था उसने बहुत कम नीचे ड्रॉप किया। तो ये हमारा कल का टॉपिक था। आज हम पढ़ेंगे सॉइल का टेक्सचर। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो मैंने कल बताया था सैंडी सॉइल, तो ये आपका हुआ सैंडी सॉइल। ये है आपका सल्ट सॉइल एंड दैट दिस इज़ आपका क्ले सॉइल। आप देख रहे हैं ये तीनों डायग्राम में से कि तीनों का कलर अलग है। सैंडी सॉइल जैसे मैंने आपको बताया था रेत, तो ये रेत ही है। सिल्ट सॉइल यानी कि मिक्सचर, ये एक मतलब ये सॉइल ऐसे फॉर्म होता है सॉइल इरोजन के थ्रू, ठीक है। और ये है क्ले सॉइल जो आपके अर्दन पॉइंट्स पे बहुत बारीक होता है, लाइक बहुत ही बारीक, आपका आटे जितना बारीक होता है ये सॉइल, इतना। तो इसमें होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो आज हम इनके टेक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा है पहला टॉपिक सॉइल टेक्सचर। सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस साइजेस in it. Following are the types of the soil on the basis of its texture. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सॉइल का टेक्सचर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो डिफाइन करते हैं कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। जैसे आपको पता है सैंडी सॉइल का जो टेक्सचर होता है, बहुत हम हाथ में लेते तो हमें दरदरा लगता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं उसके एक एक पार्टिकल को, राइट। इट इज़ क्वाइट लाइक फाइन लाइक सब्सटेंसेस, दाने दानेदार होता है, तो वो होता है आपका सैंडी सॉइल। सिल्ट सॉइल होता है वो थोड़ा सा सैंडी सॉइल से बारीक होता है, बट फिर भी हम उसके टेक्सचर जो है वो महसूस कर सकते हैं। थर्ड है आपका क्ले सॉइल, जो बहुत ही मतलब लाइक अ पाउडर फॉर्मेशन, पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा पार्टिकल्स, लेकिन एकदम पाउडरी फॉर्म में होता है, बहुत सॉफ्ट कंपैरिजन टू ऑल द थ्री सॉइल्स। आपका जो क्ले सॉइल है बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ होगा, ठीक है। तो अभी हम ईच ऑफ द सॉइल के हिसाब से उनका टेक्सचर, हर एक सॉइल का जो कैटेगराइजेशन है उसका टेक्सचर के बेस पे है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सैंडी सॉइल। The proportion of sand, that is large particles, is high in sandy soil. Water drains rapidly through the sandy soil. It is easy to plow this soil, but it is less fertile. This is because the particles of sandy soils are made up of mineral called silicon dioxide, quartz. These particles do not dissolve in water and therefore soil has a very little capacity to supply nutrients. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस सैंडी सॉइल में, यानी आपकी रेत में, प्रपोर्शन ऑफ सैंड जो है दैट इज़ लार्ज पार्टिकल्स इज़ हाई, बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इसलिए वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू दिस सॉइल। वो हमने एक्सपेरिमेंट ये वाले में ही देखा था कि हमारा पहला जो था वो सैंडी सॉइल था, वाटर जो ड्रेन हुआ है बहुत रैपिडली हुआ है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चल गया था कि सैंडी सॉइल का जो वाटर रहता है ड्रेनिंग कैपेसिटी, यानी वो बिल्कुल होल्ड करके नहीं रखता है वाटर और फट फट वाटर ड्रेन होता है। इट इज़ वेरी इजी टू प्लो दिस सॉइल। अब प्लो से हमें पहला तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्लोइंग ऑफ सॉइल। तो अब प्लोइंग ऑफ द सॉइल इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग क्या है? पहला तो आपका है कि प्लोइंग ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, सॉइल को लूज करना, उसको टर्न करना। ये जो आपकी रेत है, जब आप रेत को हाथ में लेते हो और हाथ में लेके अगर आप हाथ से घुमाने जाओगे उसे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कितने इजीली वो आप अंदर की नीचे की रेत को ऊपर की रेत को नीचे करते हो। ये हमारे फार्मर्स बहुत करते हैं। ये क्यों करते हैं? सॉइल की एग्रीकल्चरल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो आपने जैसे रेत को ऑब्जर्व किया कि रेत को हाथ में लोगे और ऊपर नीचे करोगे तो रेत को करना बहुत आसान है, इसीलिए यहाँ पे कहा है कि इट इज़ ईजी टू प्लो दिस सॉइल। अब प्लोइंग से क्या होता है, मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऐसे रेत को हम प्लो तो कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है?
because advantages of plowing soil are ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। मतलब कि क्या होता है कि जब आप ऊपर का लेयर होता है जो सॉइल का, उसे घुमाते हो तो जो नीचे के पार्ट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल के, जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि नीचे के जो सॉइल होता है उसमें ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्लोइंग से क्या होता है, हम ऊपर की जो लैंड है, जो जिसमें पॉल्यूशन के वजह से या कचरे के वजह से बहुत सारा मिक्सचर होता है, उसको हम रोटेट करते हैं, टर्न करते हैं, लूजन करते हैं, ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं प्लोइंग को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ताकि उसमें एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा हो और जो रूट्स है, जो हम प्लांट्स ग्रो करें, वो इजीली रिस्पायर कर सके, मतलब इजीली ब्रेथ कर सके। जो भी हम प्लांटेशन प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ करेंगे तो सॉइल इजीली ब्रीथ कर सके, इसीलिए, और एयर सर्कुलेशन इजीली हो, इसलिए हम प्लोइंग करते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये सैंडी सॉइल प्लो तो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अगर उसको रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे, ट्राई करेंगे लूजन के लिए तो बहुत ईजीली हो जाता है, लेकिन बट इट इज़ लेस फर्टाइल। यस, मतलब हम जो रेत है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेत वैसे भी फार्मर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो दैट इज़ वाई ये बहुत कम फर्टाइल होती है दूसरे सॉइल के कंपैरिजन में। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एक तो इसमें बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये भी एक पॉइंट है, और उसमें ये जो आपकी रेत होती है, इसमें मेनली एक आपका केमिकल इंग्रेडिएंट रहता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं माना गया है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही दूसरा नाम है क्वार्ट्ज। दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर द सॉइल हैज़ अ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। आपने देखा है कि ये जो क्वार्ट्ज है, ये डिज़ोल्व भी नहीं होता है, ये जो आपका सैंडी सॉइल है ये भी डिज़ोल्व नहीं होता है ईजिली वाटर में। आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड इजीली डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, और दैट्स वाई इसमें बहुत कम कैपेसिटी होती है सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की। सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सॉइल सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। मतलब आपका जो सैंडी सॉइल है, जो कि रेत है, हम फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ये बहुत ही लेस फर्टाइल होती है, दो इट इज़ ईजीली प्लोएबल। ठीक है, ये टॉपिक से हमें ये पता चला है। अब आता है सिल्ट सॉइल। तो सिल्ट सॉइल क्या होता है, ये जो आपका फिगर में दिख रहा है रेडिश कलर का सॉइल, जो कि आपके सैंडी सॉइल से कम बारीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल्स आर ऑफ मीडियम साइज। सिल्ट सॉइल इज़ नॉट एज प्लोएबल एज सैंडी सॉइल. However, it is much more plowable than clay soil. This soil contains a large proportion of organic material. Its capacity to supply nutrients is much greater. Silt soil is also called sedimentary soil. तो आपका क्या होता है, सिल्ट सॉइल में क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम साइज़ के होते हैं, लाइक रेत के कंपैरिजन में इसमें बहुत मीडियम साइज़ के होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। और सिल्ट सॉइल जो है प्लोएबल कंपेयर टू सैंडी सॉइल। आपका ये जो सैंडी सॉइल था ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्लोएबल का मतलब मैंने आपको बताया था लूज करना, सॉइल को ऊपर नीचे घुमाना, राइट। तो वो इतना ईजी नहीं है सिल्ट सॉइल को करना। सैंडी सॉइल को तो हम आराम से ऐसे ऊपर नीचे कर सकते थे, बट सिल्ट सॉइल को हम ऐसा लूजन करना या उसको टर्न अराउंड करना ईजी नहीं है सैंडी सॉइल को कंपेयर टू silt soil को compare to sandy soil. However, it is much more plowable than clay soil. मतलब clay soil से वो ज़्यादा प्लोएबल है। अभी हमारा नीचे थर्ड कैटेगरी क्ले सॉइल ही है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि सिल्ट सॉइल का जो प्लोएबल है, यानी लूज करने की प्रॉपर्टी या फिर उसको सॉइल को टर्न अराउंड करने की प्रॉपर्टी, सैंडी सॉइल से इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट टू प्लो द सिल्ट सॉइल, बट क्ले सॉइल जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है प्लो करने के लिए। यानी हमारा जो प्रोसेस है टर्न अराउंड और लूज़ करने का, तो क्ले सॉइल को बहुत मुश्किल है करना, लेकिन सैंडी सॉइल उसके कंपैरिजन में हो जाता है। दिस सॉइल कंटेंस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और इसीलिए इसको हम फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज़ मच ग्रेटर। सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंट्री सॉइल। इसमें क्या होती है, कैपेसिटी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने की अच्छी खासी होती है, जो कि कंपेयर टू सैंडी सॉइल बहुत लेस होती है।
इसमें बेटर होती है, काफ़ी क्वालिटी होती है सप्लाई करने की सॉइल। सील्ड सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल, जो आपका है वो भी हम इसे कहते हैं। सेडिमेंटेशन है ना, वो एक ही जमा होना है एक तरीके का, तो वही सेडिमेंट्री सॉइल भी इसको बोला जाता है। और इसमें जो क्वालिटी है आपकी कंपेयर टू सैंडी सॉइल, ये ज़्यादा एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्ले सॉइल, क्ले सॉइल क्या है? इन दिस सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम, द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, क्ले सॉइल हैज़ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब आपको पता है कि जो क्ले सॉइल है वो क्या है, उसमें पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स लाइक पाउडर लाइक पार्टिकल, बहुत स्मूथ होते हैं टू टच। एंड उसका थर्ड पॉइंट क्या है कि क्ले सॉइल हैज़ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वो तो हमें ये ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखा, और नीचे जो ड्रेन हुआ है वाटर वो बहुत कम हुआ है। ये आपका जो कोर्स सैंड था और ये आपका सैंडी सॉइल था जिसने सबसे ज़्यादा ड्रेन किया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो आपका है इसका पर्पस ही था आपको ये जो डिफरेंट सॉइल्स है इनकी एग्रीकल्चरल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ये सब दिखाने का। सो आज का हमारा हमने क्या पढ़ा? टेक्सचर ऑफ सॉइल पढ़ा, सैंडी सॉइल का टेक्सचर, सिल्ट सॉइल का टेक्सचर और क्ले सॉइल का, और इसमें कितनी कैपेसिटी होती है तीनों सॉइल में वाटर होल्ड करने की, और तीनों कितने इजीली फ्लोवेबल है और कितने फर्टाइल है। ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके।